नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 32। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के श्लोकों का सरल हिंदी अर्थ समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि जैसे हम अपने आप को मान रहे हैं, वैसा ही अखिल ब्रह्मांड, अखिल जगत अंतर समाप्त करना है। और उसके बाद भाई जब तक संसार में रहेंगे तो ये द्वंद्व तो चलता रहेगा। संसार में अपने लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दुख, ये सुख, उनको अब धीरे धीरे जब साधक और अच्छा साधना में लग जाता तो वो अंतर वो समाप्त होने लग जाता है। वो प्रारब्ध अनुसार जो आया है ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, तो वो सुख और दुख को भी सम मानने लगता है, अपने लिए और पूरे संसार के लिए। माने इसको ऐसा कतई नहीं समझना है कि दूसरे पर दुख आएगा तो उसको दुख नहीं समझेगा, उसको दुख बिल्कुल समझेगा। और उस दुख के लिए जो कर्तव्य वो अपने लिए करेगा, वो कर्तव्य वो दूसरे के लिए भी करेगा, क्योंकि वो अब अंतर तो उसने देखना छोड़ दिया है। भाई जैसे एक सामान्य संसारी व्यक्ति क्या समझता है, केवल अपने शरीर के अंगों तक सीमित रहता है। अगर उसका हाथ में कहीं पीड़ा है तो उसके निदान के लिए वो उसको निदान के लिए उसको कोई और किसी दूसरे व्यक्ति के कहने का या आदेश का वो इंतजार नहीं करता है, वो स्वतः लग जाता है उसके लिए। इसी प्रकार जो साधक, वो दूसरे को भी अपने में, अपने को भी दूसरे में देखता है। इस कारण से वो संसार के सभी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर उनमें भी कोई कुछ दुख आ गया तो क्योंकि वो अपना समझ रहा है, तो उनके दुख के लिए भी वही कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करता है जो वो अपने लिए कर रहा है। उसके लिए कोई कहना नहीं पड़ता। भाई अपने शरीर की पीड़ा को मिटाने के लिए कि हमें ये थोड़ी कहना पड़ता है भाई आप अपने प्रयासरत हो जाइए, अपने कुछ ना कुछ श्रम कीजिए उसके लिए। इसी प्रकार जब कोई उच्च स्तर का साधक हो जाता है तो वो संसार के प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे के लिए, वायु के लिए, जल के लिए, सबके लिए वो चाहता है कि वो भी उसी प्रकार से स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जैसा मैं केवल अपने शरीर मात्र के लिए विचार करता हूं या सांसारिक व्यक्ति करता है। तो वो अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और समस्थिति का कतई अर्थ ये नहीं कि वो दूसरे के दुख को समझ नहीं रहा है, उसके दुख में, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है, कर्तव्य, जो अपने शरीर के लिए भी उसके दुख को दूर करने के लिए यदि कोई ऐसा दुख है, पीड़ा है, तो जो हम कर्तव्य कर सकते हैं वो कर्तव्य करते हैं। लेकिन वो चिंता में नहीं बैठना है कि भाई वो दूर क्यों नहीं हो रहा। हम केवल हमारा कर्तव्य क्या है, हम कर्म पर विश्वास कर सकते हैं। वो 2 दिन में ठीक हो, 1 दिन में ठीक हो, वो 1 साल में ठीक हो, ना ठीक हो, ये हमारे बस में नहीं है। और ये अपने लिए भी और ये दूसरे के लिए भी। दूसरे के लिए भी अगर हमें लगता है कि कोई पीड़ित है, कोई उसको व्याधि है, तो उसके लिए हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। हो सकता है वो 1 दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, 10 दिन में ठीक हो जाए, 1 वर्ष में ठीक हो, या कभी ना ठीक हो, उसको वो मन में उसको दुख नहीं समझेगा, वो समस्थिति बनाए रखेगा। तो ये ध्यान रखना है, सुख और दुख तो साधक भी समझता है और उसके लिए कर्तव्य भी करता है, लेकिन वो रह रहकर उस सुख के प्रभाव में या दुख के प्रभाव में
नहीं आता कि भाई सुख के प्रभाव में आके एकदम उतावला हो जाए, खुशी के मारे चीखने चिल्लाने लग जाए, ऐसे दुख के प्रभाव में बहुत ज्यादा अशांत हो जाए, चीखने चिल्लाने लग जाए, रोने लग जाए, बिलखने लग जाए। वो समझ जाता है मेरे बस में कर्म है और वो पूरी निष्ठा से मैं अपने शरीर के लिए जैसा करता हूं, संसार के प्रत्येक जीव के लिए, संसार के लिए करूंगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, व्यवहार में कोई कमी नहीं आएगी, ये भी समझना। और ये ही मैं समझता हूं सबसे अच्छी बात है। देखिए, हम सब में परमात्मा देखकर यदि एक समान व्यवहार करने लग जाएंगे तो हो सकता है जो अभी सामान्य सांसारिक व्यक्ति है उसके लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाए, वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारा मानसिक स्तर बहुत उच्च स्तर का चला गया है। लेकिन हम आत्मा को, माने आत्मा तो एक ही समझ रहे, उसके बाद भी व्यवहार अच्छे से कर रहे हैं। व्यवहार सबके लिए अलग अलग प्रकार का कर रहे हैं। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो डॉक्टरी पेशा है, उसके साथ हमारा व्यवहार अलग प्रकार का होगा। कोई आर्म फोर्सेस में कोई काम करता है, उसके साथ हमारी कार्यशैली, व्यवहार, वार्तालाप अलग प्रकार का होगा। अंतर मन में सब में वही परमात्मा है, लेकिन उनके लिए शब्दों का चयन, उनके साथ व्यवहार, हो सकता है उनके लिए जो हम ऑफरिंग भी कर रहे हैं, हो सकता है वो शरीर से बलिष्ठ है तो उसको हम खाने में कुछ ज्यादा वसा, प्रोटीन ऑफर करें। वो छरहरा है, शरीर में कमजोर है, तो हम जो उसको ऑफर कर रहे हैं भोजन में वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा दे रहे हैं। तो ये लोक व्यवहार अनुसार अंतर तो होना ही चाहिए, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सब में वो एक परमात्मा व्याप्त है, वो नहीं भूलना अपने को। ठीक है, तो मुझे लगता है ये ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा कि हम जान रहे हैं सब में एक, उसके बाद भी हम व्यवहार भंग नहीं कर रहे हैं। व्यवहार तो अगर भंग हो जाएगा तो जो दूसरा सांसारिक व्यक्ति है, क्योंकि तो हम बोलते हैं ना धर्म का पालन करिए, उसी से आपको अर्थ, कामना पूर्ति और मोक्ष मिल जाएगा। धर्म का मतलब क्या? मानक प्रक्रियाएं, कोड ऑफ कंडक्ट। भाई उस जैसे अब शरीर है हमारा, तो हमारे शरीर के सब अलग अलग हिस्से हैं, उनका हम अलग अलग प्रकार से ही व्यवहार करते हैं। जैसे हमारा हाथ से हाथ जब स्पर्श हो जाता है तो फिर हाथ से हाथ स्पर्श होने पर धोने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर हाथ का स्पर्श हमारे ही शरीर के एक हिस्से पैर में स्पर्श हो जाए या गुदा में स्पर्श हो जाए तो हमें उसको धोना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम व्यवहार में किसी अलग से व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है अभी कोई ऐसा कार्य करके आया हो जिसको स्पर्श करने के बाद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का डर है, तो हमें उसके साथ अलग व्यवहार करना होगा। और हो सकता है कोई अभी वेदों का अध्ययन करवाने में व्यस्त है, तो उसमें हमें अलग प्रकार से व्यवहार करना होगा। तो ये आपको अच्छे से वो साधक भी समझता है, व्यवहार अलग अलग होने के बाद भी सब में वही ब्रह्म है, वो भूलता नहीं है। तो सब में ब्रह्म है विश्वास करके भी व्यवहार अलग अलग बनाए रखना, मुझे लगता है ये एक उच्च दर्जे का साधक ही कर सकता है। नहीं तो ये तो कह देना बड़ा आसान है, सब कुछ समान हो जाए। अरे हम अपने शरीर में सब कुछ समान नहीं कर सकते। हमारे हाथों का व्यवहार, पैरों का व्यवहार, उदर का व्यवहार, मस्तिष्क का व्यवहार, हमें अलग अलग उनका प्रयोग, उनका व्यवहार अलग अलग करना ही पड़ता है। जो ऑइंटमेंट, जो मेडिसिन मस्तिष्क के लिए काम कर रहा है वो हम हाथों पे कैसे लगाएं, और जो हाथों पे काम कर रहा है वो हम शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में कैसे उनका प्रयोग करें, तो वो अंतर तो होता है। इसी प्रकार से लोक व्यवहार में हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार व्यवहार करने के बाद भी ब्रह्म ही व्यक्ति क्या, पेड़ पौधे, स्थावर जंगम, सब में वही परमात्मा है। समस्थिति बनाए रखनी है। जैसे हम सुख में अपने और दुख में अंतर समझते हैं लेकिन उतावले नहीं होते, ऐसे दूसरे के भी सुख और दुख के लिए हमें, माने वो
उसको सुख मिले, ऐसा हमारा ध्येय होना चाहिए कि उसको कोई ऐसा अगर पीड़ा है वो पीड़ा दूर हो जाए, ऐसा व्यवहार में रखना चाहिए। थोड़ा और सरल शब्दों में समझिए, जैसे साधक संसार में ही अपने आप को देखने लग जाता है तो दूसरे के शरीर के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होने लगती है। जिस प्रकार कोई सांसारिक व्यक्ति शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ और सुखी देखना चाहता है, ऐसे ही साधक संसार के सभी प्राणियों को सदा स्वस्थ और सुखी देखना चाहता है। तो जो साधक है उसके अपने की परिभाषा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, फिर पूरा संसार ही उसका मानने लग जाता है। तो जैसे हम अपने शरीर के स्वस्थ हो सुखी होने की कामना करते हैं, फिर वो पूरे संसार के स्वस्थ और सुखी होने की कामना में लग जाता है। ठीक है। और साधक के द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद ना देखकर ये समझना है, व्यवहार अलग अलग होने के बाद भी वास्तविकता वो ईश्वर सब में व्याप्त है। वो साधक इस बात का ध्यान रखता है, सबको समान प्रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होने लग जाती है। ठीक हो गया। माने सबके साथ व्यवहार अलग अलग हो रहा है, लेकिन उनके लिए भी मेरी जो सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मैं अब ये थोड़ी चाहूंगा कि मेरे शरीर का हिस्सा, हाथ दुखी हो जाए, पैर सुखी हो जाए, या उधर दुखी हो जाए और मेरा गुदा है वो सुखी हो जाए, ऐसा तो नहीं है। मैं पूरे शरीर को स्वस्थ और सुखी देखना चाहता हूं। ऐसे ही साधक भी अलग अलग व्यवहार करने के बाद भी, अलग अलग कोई वर्ण है, आश्रम है, देश है, वेश है, संप्रदाय, सबके साथ व्यवहार अलग अलग कर रहा है, फिर भी उसकी कामना है कि सब स्वस्थ और सुखी हो। ठीक हो गया। तो और केवल इतना ही नहीं, ऐसे ही वह पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी सामान्य रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा करने लगता है, और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग करता है। तो जो भारतीय मानस है, भारतीय मानस में केवल आप भारत की सभ्यता संस्कृति पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा श्रेष्ठ है कि यहां पर केवल किसी व्यक्ति में देवता विराजते ऐसा नहीं है। हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वायु, सबको तो देव स्वरूप माना है। दूसरी सभ्यताओं में तो आप समझते हैं उनको बताना पड़ता है भाई नेचर के लिए काम करें, नेचर कंजर्व करें। वो कई बार प्रकृति के लिए बड़ा क्रूर रूप भी ले लेते हैं, जीवों के प्रति दया भाव उनको सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भारतीय सभ्यता संस्कृति में विश्वास करता है तो वहां तो हर जीव, हर पेड़ में परमात्मा का वास है। लेकिन वो पूरी तरह भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानता तो हो, अब वो केवल भारत में उसका जन्म हो गया तो जानता है, ऐसा थोड़ी है। भारत में पैदा होना इस बात की गारंटी थोड़ी है कि भाई आप भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझते हैं। इसके लिए पैदा होने के लिए क्या एफर्ट किया है? अगर आपने मेहनत की है तो भारत में पैदा होने के बाद भारतीय बनने के लिए मेहनत कीजिए ना। भाई वो तो ठीक है, लीगली कानूनी दृष्टि से भारत में पैदा हो गए तो भारतीय बन गए, लेकिन जो उसका आध्यात्मिक विषय, उसका जो सांस्कृतिक विषय, उसको धारण कीजिए ना। वास्तव में शास्त्र सम्मत बात क्या है? भारत के शास्त्र तो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, वायु, जल, पंच महाभूत, सबको तो परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। विषैले से विषैले जीवों में भी हमारे सबसे ज्यादा पूजने वाले देवता विराजमान रहते हैं। तो इस भाव, ये और किस संस्कृति में भला दिखाई देता है? वहां उनको बार बार नेचर कंजर्वेशन कैंप और ये सब चीजें लगानी पड़ती है। लेकिन भारत की सभ्यता संस्कृति को केवल अच्छे से ही कोई व्यक्ति अध्ययन कर ले, भारत के पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों को अच्छे से समझ ले, वो वैसे ही प्रकृति के प्रति वफादार रहेगा। तो इससे एक बात और समझ में आती है, जब कोई प्रयोग वैज्ञानिक भारतीय सभ्यता संस्कृति वाला करेगा तो वो कोई भी ऐसी वस्तु निर्माण नहीं करेगा जिससे प्रकृति में कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम
और जब कोई दूसरी सभ्यता संस्कृति वाला, जिसके सभ्यता संस्कृति में प्रत्येक जीव, पेड़ पौधों में देवत्व नहीं बताया गया है, तो वो केवल अपना अपना तो ध्यान रखेगा। तो क्या आप समझ सकते हैं कि जैसा थॉट प्रोसेस है, आविष्कार भी वैसे ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक दो अलग अलग सभ्यताओं के हैं तो दोनों के इन्वेंशन, थॉट प्रोसेस एक जैसा होगा। वो अलग अलग है, क्योंकि अगर एक वैज्ञानिक की सभ्यता संस्कृति में केवल शरीर के सुख को ही चरम सुख माना गया है और कोई देवता क्या है और लोक परलोक है ही नहीं, तो फिर वो किसी को भी दुख पहुंचाकर, दूसरे को दुख पहुंचाकर, प्रकृति को दुख पहुंचाकर भी अपने को सुखी करना है, इस प्रयोजन के लिए कार्य करेगा, इसी के लिए वो आविष्कार करेगा। और कोई वैज्ञानिक ऐसा है जहां उसकी सभ्यता का नाता ऐसी सभ्यता से रहता है जो प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे, पंच महाभूतों में ही वो देवता मानते हैं, तो फिर वो किसी आविष्कार को तब तक क्रियान्वित नहीं करेगा जब तक उसके आविष्कार से दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो कई बार दिमाग में आता है कि भाई कुछ भारतीय मूल के वैज्ञानिक कुछ सैद्धांतिक बात जानते थे, उसके बाद भी उन्होंने उस आविष्कार को क्यों नहीं किया? उत्तर साधारण सा है, क्योंकि उसकी सभ्यता संस्कृति उसको ये इजाजत ही नहीं देती है कि आप अपने परम सुख के लिए दूसरे को दुख पहुंचाएं, प्रकृति को दुख पहुंचाएं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए हम सब में ईश्वर मानकर जब कोई आविष्कार करते हैं तो फिर उससे पूरे संसार भर का लाभ होगा, वास्तविक लाभ। और अगर हम शरीर के सुख को चरम सुख मानकर मैं मेरापन बढ़ाने के हिसाब से विचार करते हैं और तब कोई आविष्कार करते हैं, तो फिर ये तो आगे चलकर विनाश का कारण बनेगा ही बनेगा। ठीक हो गया? तो वैज्ञानिकों के लिए भी जो उनकी सभ्यताएं हैं, उनकी संस्कृति उनको किस प्रकार का बोध दे रही है, ये समझना जरूरी है। ये तो आप समझ सकते हैं भाई, केवल ज्ञानी होने से ही अगर सब कुछ हो जाता, तो ऐसे तो महान ज्ञानी माना जाता है रावण को, लेकिन इतना ज्ञानी होने के बाद भी अगर मैं मेरा इस शरीर के सुख को चरम माना जाएगा तो फिर गलतियां हो जाएंगी, फिर अनाधिकृत चेष्टा हो जाएंगी, फिर सदाचार का ध्यान नहीं रखा जाएगा। ठीक हो गया? तो ये अपने मस्तिष्क में एकदम समझना है कि फिर जो बड़े बड़े पुण्य हमने या बड़े बड़े आविष्कार हमने अर्जित किए, वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये केवल आविष्कार कर देना, अपने नाम से पेटेंट करा लेना, ये विषय नहीं है। वो वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया कोई भी यंत्र है, वो दूसरे को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, प्रकृति को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अगर वो पहुंचा रहा है तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वाला वो प्रयोग रोक सकता है, वो अपने लिए पेटेंट नहीं करा रहा है। इस बात को आप गंभीरता से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी श्रेष्ठ है भारतीय सभ्यता संस्कृति। ठीक है? तो अंतर नहीं है, केवल व्यवहार के लिए अंतर दिखता है। जैसे शरीर तो एक ही है, लेकिन अब हाथ को अलग प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा, पैर को अलग प्रकार से, आंख में जो आई ड्रॉप डल रहा है वो थोड़ी पैर को ठीक करने के लिए लगाया जाएगा। तो इसलिए लोक व्यवहार में अलग अलग व्यवहार किया जाएगा, उसके बावजूद भी सबके प्रति वही प्रेम अपना समझकर बराबर बनाए रखा जाएगा। अब थोड़ा और समझते, कर्मयोग सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति यदि शरीर की परवाह करता है, क्योंकि कर्मयोग सिद्धांत में हम कर्म करते रहना है और पूरी निष्ठा से कर्म पर हम हमारा अधिकार है, तो उसमें क्या बताया गया है, माने एक अंतर इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए कि जो कर्म योगी है वो यदि अपने शरीर से कोई कर्म कर रहा है तो वो इस प्रकार से करेगा कि उसका लाभ संसार को मिले। ठीक हो गया? तो अगर वो शरीर की परवाह करता है तो उसको संसार की भी परवाह करनी होगी कर्म योग में।
क्योंकि वो अंतर तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सेवा भाव समझकर कर रहा है या कुछ भी भाव समझकर कर रहा है, जो यदि वो अपने लिए कुछ कार्य कर रहा है तो उसमें उसको संसार की भी परवाह उसको करनी होगी। और जो ज्ञान योगी है वो तो वास्तविकता को देखने लग जाता है, और जब वास्तविकता वो देखता है तो फिर वो होना ना होने में अंतर नहीं करता है, माने वो फिर शरीर से, अपने शरीर से भी बेपरवाह हो जाता है। हर जगह वो उसको ही देखने लग जाता है। ठीक हो गया, उसके लिए होना ना होना एक समान हो जाता, तो फिर वह संसार से भी बेपरवाह हो सकता है। दोनों सिद्धांत सही है, लेकिन ये जो कई बार इस प्रकार की बातें आती, मेरा जो कार्य है उसमें लिए तो मैं बड़ा सजग रहता हूं, मुझ पर जब दुख आया उसके लिए तो मैं उस दुख के निदान के लिए जो कर्तव्य करना चाहिए वो कर रहा हूं, लेकिन संसार के दुख निदान के लिए मैं ये वाक्य बोल देता हूं कि भाई मैं संसार से तो बेपरवाह रहता हूं क्योंकि मैं साधना में लगा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने से बेपरवाह हो गए हैं कि मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने कभी गृहस्थ जीवन धारण किया था, अब मैं वानप्रस्थ में आ गया हूं, जो मेरी संतान के लिए मैं इच्छा करता हूं, शुभेच्छा करता हूं, वैसा ही मैं संसार के सभी बालकों के लिए शुभेच्छा करता हूं। ठीक हो गया, अच्छी इच्छा करता हूं मैं, लेकिन मैं अपने बालकों के लिए तो बहुत अच्छी भावना से उनको आशीर्वाद इच्छा चाह रहा हूं, लेकिन दूसरों का बालक मेरे लिए कोई, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो ध्यान देना, ज्ञान योग सिद्धांत को भी मानने वाले यदि कोई हैं तो फिर वो अपने शरीर से भी बेपरवाह है, मैं मेरा उससे भी बेपरवाह है, तो फिर वो संसार से भी बेपरवाह हो सकते हैं। ठीक हो गया। और कर्मयोगी है तो फिर वो जितना अनुशासन कायम रखता है अपने शरीर के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए जो भी वो कर्म कर रहा है, इसी प्रकार वो संसार के लिए निस्वार्थ होकर, संसार के दुख को मिटाने के लिए निस्वार्थ होकर सेवा भाव से कर्म करता है। दोनों ही बातों में आपका हित छुपा हुआ है, दोनों ही बातों से आपका कल्याण हो जाएगा। तो दोनों बातें में चाहे कोई भी मान ले, दोनों में ही ईमानदारी है, दोनों ही आपको सदमार्ग पर ले जाएंगे। तो छठे अध्याय का 32वां श्लोक यही बोलता है कि पूरी तरह संसार के सभी रूपों में समस्थिति बरकरार रखनी है। सुख और दुख हम पर भी आएगा, संसार जब तक रहेगा तो हम अपने कर्तव्य जैसे बनाए रखते हैं, सुख में किस प्रकार का कर्तव्य हमारे लिए, दुख में उनको मिटाने के लिए किस प्रकार का कर्तव्य करते हैं, फिर ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी हम माने उसको सुख मिले, उसके दुखों की निवृत्ति हो, ऐसा स्वाभाविक ही हमारे मन में जागना चाहिए, तो वो ही एक सही साधक माना जाएगा। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।